तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वीवी, ट्रिस्टन और वीवी के मॉम डैड आए होते हैं। और वीवी अपने मॉम डैड से बोल रही होती कि मॉम डैड, मैंने आपका सब कुछ अच्छे से पैक कर दिया है, इसलिए आप लोग अच्छे से ट्रिप पे जाइए और पूरा एंजॉय कीजिए। तो उसकी मॉम बोलती कि वीवी, क्या तुम यहाँ पे सब कुछ अपने से हैंडल कर लोगी, और तुम कब हम लोग के पास आओगी। तो उसकी मॉम को इतनी परेशान देख के उसके हस्बैंड बोलते कि हे, इतना मत सोचो, वीवी अब बड़ी हो चुकी है और वो अपना मैटर सुलझा सकती है, इसलिए अब उसके लिए परेशान मत हो, चलो हम लोग ट्रिप पे चलते हैं और इन्जॉय करेंगे। उसके बाद वो वीवी को बोलते कि वीवी, तुम भी हम लोग के बारे में टेंशन मत लेना और जितना जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करके हमारे पास आना। उसके बाद वो उन्हें बाय बाय बोल के चले जाते हैं। उसके बाद वीवी ट्रिस्टन से पूछती कि आप बहुत देर से खड़े हो तो आपको पेन हो रहा होगा ना आपके जख्म में। तो ट्रिस्टन बोलती कि नहीं, इतना भी नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। उसके बाद वीवी बोलती, लेकिन मैं तो अपना लगेज लाना ही भूल गई, एक्चुअली मैंने पैकिंग ही नहीं किया क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के ट्रिप के काम में बिजी थी, इसलिए मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। तो ट्रिस्टन बोलती कि कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ चाहिए होगा मैं तुम्हें दिला दूँगा। तो वीवी खुश हो जाती है। उसके बाद बोलती कि ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा सामान है जिसको लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद वीवी और ट्रिस्टन जाने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी चार्ल्स बीच में आता है और गुस्से से ट्रिस्टन को देख रहा होता है। तो वीवी बोलती कि चार्ल्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चार्ल्स बोलता है कि वीवी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, कुछ ऐसा है जो मुझे क्लियर करना है। और वो गुस्से से ट्रिस्टन को घूर भी रहा होता है और ट्रिस्टन भी उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद वीवी ट्रिस्टन का हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना चार्ल्स, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो चार्ल्स बोलता कि अच्छा, इतना जल्दी तुम अपना एटीट्यूड चेंज कर ली, याद है उस दिन हॉस्पिटल में तुम मेरे सामने किस तरह से रो रो के भीख मांग रही थी ट्रिस्टन का, और आज देखो तुम्हारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। तो ये सुन के वीवी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुमको शर्म नहीं आ रहा है इस तरह से नॉनसेंस बात करते हुए। और ऐसे बोल के वो आगे जा ही रही होती तो ट्रिस्टन पीछे से वीवी का हाथ पकड़ता है। तो वीवी पीछे पलट के देखती है तो ट्रिस्टन उसे शांत रहने के लिए कहता है। उसके बाद ट्रिस्टन चार्ल्स को बोलता है कि ये सही प्लेस नहीं है बात करने के लिए, चलो कहीं और चल के बात करें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्टोरेंट में तीनों बैठे होते हैं और ट्रिस्टन बोल रहे होते हैं कि चार्ल्स, तुम आखिर वीवी से क्यों बात करना चाहते हो। तो चार्ल्स गुस्से में बोलता कि ये आपका मैटर नहीं है, ये मेरे और वीवी का मैटर है, इसलिए प्लीज़ आप हम दोनों को अकेला छोड़ दें। तो वीवी ट्रिस्टन का हाथ पकड़ के बोलती कि चार्ल्स, तुम्हें जो कहना है ट्रिस्टन के सामने ही कहो, ट्रिस्टन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और अगर तुमको लगता है कि तुम ट्रिस्टन के सामने बात नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम मेरे सामने भी मत करो और मुझे भी परेशान मत करो। तो चार्ल्स बोलता है कि वीवी, मैंने ट्रिस्टन को इसलिए यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि मैं उसका अभी भी थोड़ा मोड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम उसे रुकने के लिए यहाँ कहोगी तो अगर वो एम्बैरेस्ड फील करेगा तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं होगा, समझ गई। उसके बाद बोलता कि तुम्हें क्या लगता है वीवी, इसके पास जो अभी है जितना भी संपत्ति वो फ्यूचर में रहेगा, और क्या तुम इसके साथ श्योर हो रहने के लिए। तो ट्रिस्टन मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मेरा फ्यूचर ख़राब रहेगा, और जिस तरह से तुम घटिया धमकी मुझे दे रहे हो मैं समझ जाऊँ कि नेक्स्ट तुम क्या करने वाले हो। तो चार्ल्स ये सुन के बहुत गुस्सा करता है और वो ट्रिस्टन को घूर के देख रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि वीवी, मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, ट्रिस्टन को छोड़ दो, क्योंकि ट्रिस्टन जल्दी अपना सब कुछ खोने वाला है। तो अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उसके प्यार में मत पड़ो, और तुम डिज़र्व करती हो एक अच्छा फ्यूचर, तो प्लीज़ तुम उसके साथ मत रहो, और एक मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हें अच्छा फ्यूचर दे सकता हूँ। तो वीवी बोलती कि चार्ल्स, तुम पहले भी घमंडी थे, आज भी घमंडी हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, और तुम जिस तरह से ये सब बोल रहे हो वो बहुत घटिया है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बिहेव कर रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब अपने मॉम के अनुसार ही कर रहे हो। तो ये सुन के चार्ल्स बोलता कि अभी जो न्यूज़ में हेडलाइन है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा अगर तुम मेरे पास आ जाओगी तो। तो वीवी बोलती कि चार्ल्स, तुम कितने बुरे हो, तुम कभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हो, और तुमने जो किया है वो तुम कभी नहीं मानते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही ही बोलते हो, सही ही होते हो, और बाकी लोग गलत। उसके बाद वीवी बोलती कि चार्ल्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा फालतू वाला गेम खेलूं, इसलिए प्लीज़ अब मुझे जाने दो। उसके बाद बोलती कि तुम जो भी मेरे लिए किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चार्ल्स, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और आई होप कि मैं तुमसे कभी कहीं ना मिलूं। और ऐसे बोल के ट्रिस्टन और वीवी जा रहे होते तो चार्ल्स को देखकर अच्छा नहीं लगता, और वो उठकर गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि ट्रिस्टन वहीं पे रुक जाओ। तो ये सुन के ट्रिस्टन रुक जाता है और पीछे पलट के देखता है। तो चार्ल्स बोलता कि वीवी के सामने अब अच्छा होने का एक्टिंग बंद करो, मुझे पता है कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, पर मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद बोलता कि ट्रिस्टन, तुम बहुत ही पाखंडी हो, मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन वीवी के लिए क्या है,
उसके बाद वो वीवी को बोलता है कि वीवी, ये तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तुम्हारे पास अपने मकसद के लिए है। उसके बाद बोलता है कि एक्चुअली वीवी, ये तुम्हारा शेयर चाहता है, इसलिए ये तुम्हारे पास है, और इसने तुम्हें वो लैंड दिया जो बिल्कुल भी कीमती नहीं था। शेयर के आगे तो उसका 1% वैल्यू नहीं था, इसलिए उसने तुम्हें जानबूझ के दिया है। उसके बाद बोलता कि वीवी, इकलौता एक मैं ही हूँ यहाँ पे जो तुम्हारे पूरे दिल से केयर करता है और तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहता है। तो वीवी बोलती कि मुझे पता है सब कुछ, कि कौन कितना ईमानदारी से रहता है। उसके बाद बोलती कि बाय द वे, मैंने उससे खुद लैंड के लिए पूछा था। तो ये सुन के चार्ल्स शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वीवी बोलती कि हाँ, तुम सही सुन रहे हो, और तुम्हें पता है कि ट्रिस्टन ने मुझे स्टार्टिंग में मूर्ख बनाया था और मैंने अपना सारा शेयर उसे पहले ही फ्री में दे दिया। तो चार्ल्स ये सुन के बोलता कि आखिर तुम्हें कब से पता है शेयर के बारे में। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते कि वीवी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने शेयर के लिए तुम्हें इतना परेशान किया, वैसे अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। उसके बाद ट्रिस्टन चार्ल्स को बोलते कि अब तुम्हारा इंगेजमेंट वीवी के साथ टूट गया है, तो बार बार उसे क्यों परेशान कर रहे हो, अब उसे परेशान मत करो और तुम टेंशन मत लो, मैं वीवी को हमेशा प्यार से ही रखूँगा। तो चार्ल्स बोलता कि आप अपनी क्यों सोच रहे हो कि आप इंगेजमेंट कैंसिल कर दियो, मैंने तो इसके लिए एग्री किया ही नहीं। उसके बाद वो वीवी को बोलता कि वीवी, मेरी बात सुनो, मुझे इवलिन ने झूठ बोला था और मैं गलत समझने लगा था, उसके कारण मुझे एक चांस दो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो वीवी बोलती कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये सब मत करो, और हमारे बीच में सब कुछ इवलिन के कारण ख़राब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे शेयर के कारण भी ख़राब हुआ है। उसके बाद बोलती कि तुमने कहा कि ट्रिस्टन ने मुझे धोखा दिया मेरे से शेयर लेने के लिए, पर तुमने क्या किया, तुम तो मेरे फियांसे थे ना, लेकिन तुमने इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखा और एक बार भी नहीं बोला। तो चार्ल्स बोलता, मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला और ना ही कभी ऐसा मौका मिला, और मैं ये सोचता था कि एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो ये शेयर हम दोनों के पास ही रहेगा, तो इसलिए उस टाइम तुम्हें पता चल ही जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं बताया। तो वीवी बोलती कि तुम्हें पता है चार्ल्स, ट्रिस्टन ने स्टार्टिंग में मुझसे एग्रीमेंट करके साइन करवा लिया और मेरा शेयर ले लिया, लेकिन एंड में उसने मेरा रिस्पेक्ट किया और उसने सच सच बताया और मुझे शेयर वापस भी कर दिया, लेकिन मैंने शेयर ना लेकर ओल्ड स्ट्रीट मांगा, और ट्रिस्टन ने मुझे बताया भी कि शेयर का वैल्यू हमारे ओल्ड स्ट्रीट के वैल्यू से बहुत कम है, लेकिन मैंने फिर भी ओल्ड स्ट्रीट ही चूज़ किया, और मैंने इनसे इतना ही मांगा कि वो मुझे तुमसे और तुम्हारी मॉम से छुटकारा दिला दे, जो मुझे इसने दिला भी दिया। उसके बाद बोलती कि ट्रिस्टन चलिए यहाँ से, और पीछे से चार्ल्स बोलता है कि वीवी रुक तो जाओ। उसके बाद चार्ल्स सोचता कि वो ऐसे कैसे सोच सकती है कि मैंने उसे शेर के लिए छोड़ा है या फिर शेर के लिए उसे अपने पास रखा, वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। उसके बाद सोचता, मुझे पता है कि इसके पीछे पक्का ट्रिस्टन का हाथ है, उसी ने वीवी को भड़काया है और इतना हमारे बीच में गलतफहमी पैदा कर दिया कि आज वीवी मेरे से इतना दूर है। उसके बाद वो गुस्से में सोचता कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, वो जो किया है मैं उसका कीमत उससे ज़रूर वसूलूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुके हैं, और ट्रिस्टन को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग रूम में बैठे होते हैं, और वहाँ चार्ल्स भी होता है जो गुस्से से ट्रिस्टन को देख रहा होता है और ट्रिस्टन भी उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद एक आदमी ट्रिस्टन को बोलता कि मिस्टर लॉसन, अभी आपकी इमेज इतनी ख़राब हो गई है जिसके कारण हमारी कंपनी के शेयर की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है, और अगर हम इसे जल्दी ही नहीं रोके तो हमें बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि मिस्टर लॉसन, आप हमारी कंपनी के लीडर हैं, तो आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। हम लोग एक सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आप सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकालेंगे तो हम कुछ दूसरा कदम उठा लेंगे। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।